भारत में लोकतंत्र का पूरी तरह से मजाक बनाती है ये बीजेपी पार्टी। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष को कमजोर किया गया है और एक तरह से कंपटीशन ही खत्म कर दिया गया है कि आएगा तो मोदी चाहे कुछ भी हो जाए। जर्मनी के चांसलर ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दुख जताया एक तरह से, और एक तरह से झुकाव केजरीवाल की तरफ दिखाया और कहा कि उम्मीद करते हैं कि न्याय उनके साथ होगा। कई तरह की बात कही, कल की रिपोर्ट में आपको मैं दिखा चुका हूं। इसके बाद भारत बुरी तरह से भड़क गया है, चिढ़ गया है और जर्मनी के एम्बेसडर को तलब कर लिया और खरी खोटी सुनाते हुए कह दिया हमारा आंतरिक मामला है, इस पर ना बोले। जाहिर सी बात है, मोदी जी ने सारा जोर लगाया है कि कुछ भी हो जाए जीतूंगा मैं, और जब तक हूं बस मैं ही रहूं। ऐसे में जर्मनी आकर खेल कैसे बिगाड़ देगा भाई। बहरहाल जर्मनी को भारत ने लताड़ लगा दी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। वहीं भारत ने समुद्र से सोमालिया के 35 डाकुओं को समुद्र से गिरफ्तार किया और उन्हें मुंबई ले आया। खबर यह है कि भारत अब उन 35 सोमालिया के डाकुओं पर सुनवाई कोर्ट के अंदर इसी अपने देश में भारत में करेगा। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका और भारत तेजी से करीब आ रहे हैं और भारत का मिलिट्री पार्टनर अमेरिका तेजी से बन रहा है। अमेरिका की फौज और भारत की फौज मिलकर कई सारे ड्रिल कर चुकी है, जिसकी वजह से चाइना की मुसीबत बढ़ रही है। चाइना की नज़र दोनों की दोस्ती पर है और इन दोनों की दोस्ती यानी अमेरिका और भारत की दोस्ती पर पूरी गहराई से नज़र बनाकर रख रहा है चाइना। उधर पाकिस्तान के नए सरकार के जो नए विदेश मंत्री हैं, उनके तेवर भारत के खिलाफ नरम पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अपने बयान में कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम पड़ोस के साथ संबंध ठीक करके ट्रेड और बिजनेस शुरू करने की चाहत रखते हैं। उधर ईरान के अंदर जो ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं, ईरान चाहता है कि चाइना और रूस के साथ न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट और टाइज दोस्ती बढ़ाए। वही दोस्तों, कतर के अंदर कई देशों ने अपनी हवाई ताकत दिखाई, साथ में अपने हथियारों का दिखावा किया, यानी वहां पर एग्जीबिशन था। इसके अंदर ईरान ने अपना गाजा का ड्रोन दिखाया, एक ऐसा ड्रोन जिसका नाम ईरान ने गज्जा रखा था। उधर ये तस्वीर देख लीजिए, चाइना ने एक बार फिर से फिलीपींस के समुद्री जहाज पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके हमला किया है और मामला बिगाड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती समुद्र में फिलीपींस से पंगा ले रहा है चाइना। उधर मेरे दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है कि ताइवान ने टिकटॉक को अपने देश के लिए खतरा घोषित कर दिया है। उधर नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन की जो डेलीगेशन है वो चाइना पहुंची थी चीन से बातचीत करने के लिए। अब इस इलाके में दो खतरनाक लोग एक हो जाएं तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। जहां अमेरिका चीन के खिलाफ बड़े बड़े देशों को एक कर रहा है, नॉर्थ कोरिया का चाइना से मिलना सबके मंसूबों पर पानी फेर रहा है। उधर एक नई तस्वीर सामने आई है अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर की, जिसमें माइग्रेंट्स घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से अमेरिका। देखें, regresen al otro lado। उधर रशिया के क्रीमिया के इलाके में यूक्रेन ने खतरनाक मिसाइलें दागी, लेकिन इन्हें कामयाबी से
रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। देखिए, В центре! В центре! Упала в центре! उधर रूस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रशिया ने बैखमत के एक गांव पर कब्जा कर लिया है। याद होगा कि आईसिस ने ही हमला किया था, मैंने आपको बताया था, कंसर्ट के अंदर रशिया में। इस हमले में 133 लोगों की मौत हो चुकी है। कहां उस वक्त 40 की जानकारी थी, अब 133 की मौत सामने आ रही है और लगभग 200-300 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो आतंकवादी हैं उनका आईसिस से लेना देना है और इसमें ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान के लोग शामिल हैं जिन्होंने आईसिस के नाम पर यह कांड किया है। मेरे दोस्तों, अब रशिया को बड़ी कामयाबी मिली है। रशिया ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। आईसिस के आतंकवादियों में से एक बंदे को गिरफ्तार किया, जिसका बयान यह है कि हमको बोला गया था कि जाओ रशिया और वहां ये कांड कर दो, जिसके लिए तुम्हें $500,000 मिलेगा। सुनिए इस आईसिस के आतंकवादी को। Что делал в Крокусе? Застрелил. Что? Застрелил? Да. Кого? Почему наказание? Люди. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. Да. За сколько денег? Где-то 500,000. 500,000 чего? 500,000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где карта? Карта бросали за все одежды, не успели Потеряли. влезть, да. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграмм написали без имя, без фамилии, без ничего. А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они мне написали. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слушал там уроки. Ну как так? Тебе взяли, предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей. Нет, я в телеграмме урок учился. उधर आईसिस के खतरनाक हमले से पूरा कंसर्ट बर्बाद हुआ और फिजिकल डैमेज के साथ साथ कई तरह का डैमेज हुआ है। आइए तबाही का मंजर आपको दिखा देता हूं। Прочищают с этой стороны и будут идти навстречу лидеру, который работает с той стороны, на второй подразделении. Вот здесь пошли Вот сейчас все три. Вот здесь, второй здесь. Здесь два, там три. Нет, это три. Здесь три еще. Три, ну, говорю. Да, три. Это после 15, который. Да. Плюс, ну, это вот сейчас, да. Еще плюс 5. 15. Вот только мы еще... Это вот, даже скрывать только начали. Только начали работать. Диван сверху будет? उधर व्लादिमीर पुतिन का फिर बयान आता है कि जो लोग भी इसके पीछे शामिल हैं, पर्दे के पीछे से, हम उनको ट्रैक करेंगे और उनको सामने लेकर आएंगे। All the orchestrators, all those who are responsible for this crime will inevitably be found responsible. They will pay. We will identify everyone who stands behind these terrorists, and they will pay. This is a strike against Russia. We know what terrorist threat means.
and we expect that other nations that share our pain will cooperate with us, and we will stand united against this common enemy, international terrorism, no matter. रशिया में ये हमला आतंकवादी का इतना बड़ा था कि आखिरकार अमेरिका ने भी इसे टेररिस्ट हमला बताया और निंदा की। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी रूस पर आतंकी हमले की निंदा की। एक झटके में 133 लोगों का मारा जाना बहुत बड़ा कांड है। नेटो और यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर इस आतंकी हमले की निंदा की। आईएसआईएस का हमला चारों तरफ बढ़ चुका है। अब नाइजर के अंदर भी आम लोगों को निशाना बनाते हुए आईएसआईएस ने हमला किया, जिसमें 30 आम लोग मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश भारत में पूरी तरह से मदरसों को बंद कर दिया गया है। जिन मदरसों को सरकार से थोड़ी बहुत रकम मिला करती थी, कोर्ट ने अब वो बंद कर दी है। उत्तर प्रदेश में कर्मकांड कर दिया गया है। योगी जी, मोदी जी ने बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए एक ऐसे कानून को ही रद्द कर दिया जिस कानून के मुताबिक ही तमाम मदरसों को सरकार कुछ मदरसों को पैसा देती थी, लेकिन अब वो पैसा नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों को, जो मदरसे के बच्चे थे, इनका एडमिशन स्कूल में कराइए। अब मदरसा आपके और हमारे चंदे से ही चलेगा। सवाल यह है कि 500 रुपये मौलवी साहब के लिए हमारी जेब से निकलते नहीं हैं, हम मदरसा चलाएंगे। बहरहाल, ये अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबरें आपको मैंने बताई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।